बालोद जिले के डौंडी तहसील अंतर्गत ग्राम नर्रा टोला के कठोरी कृषि केंद्र में किसानों को एक्सपायरी नैनो यूरिया बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरा खेल कृषि अधिकारी की उपस्थिति में खेला जा रहा था। किसानों को जब अपने साथ हुई ठगी की जानकारी हुई तो उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद कृषि अधिकारी ने किसान से एक्सपायरी नैनो यूरिया वापस मांग कर बदली करने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बतला दें, मानसून लगते ही अन्नदाता किसान अपने खेतों की ओर रुक कर धान की फसल लगाने में लग जाते हैं, तो वहीं उन्हें खाद की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। सहकारी सोसाइटी में यूरिया डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, किंतु बिचौलिए के पास बराबर खाद पहुंच रहे हैं, जिनसे किसान अधिक दाम देकर खरीदने को मजबूर हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कोठारी कृषि केंद्र का है, जहां बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा दबिश दे अवैध भंडारण किए यूरिया को जब्त किया गया था और अब उन्हीं यूरिया खाद को किसानों को सरकारी रेट में वितरित किया जा रहा है। इसी बीच एक्सपायरी नैनो यूरिया बेचने का मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग अधिकारी अब दूसरी बार कृषि केंद्र को नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पर में जो नैनो यूरिया के नाम से दिया गया, एक्सपायरी डेट लाके बढ़ गया किसानों को। तो हमने शिकायत किया अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला कि हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन कई किसान चले गए। हम किसानों का अंगूठा छाप हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं समझ पाते, तो इसमें धोखा हो गया। अधिकारी लोग के सामने हुआ ये बात है और हम सरकार से भी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और किसानों को खाद की पूर्ति किया जाए। चाहे दुकानों में खाद आ रही है, सोसाइटियों में नहीं आ पा रही है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हर साल लिया जाता है खाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग किसानी कर रहे हैं और ले रहे हैं, हर साल लिया जाता है। इस बार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, किसानों को के साथ अनदेखी कर रही है। सोसाइटियों में दिया जाता है तो ये सब नौबत नहीं आती, हम दुकानों में क्यों उनके पीछे जी रहते। और सोसाइटी और जैसे बिचौलियों का जो लगता है, तो किस तरह का अंतर आता है रेटों में? अब दुकानदार अपने हिसाब से लादन के रूप में कोई सामान लेना है खाद के साथ, ऐसा मजबूरी हो जाती है। और शासन की तरफ से जो सोसाइटियों में मिलता है उसमें खाद का प्लस खाद भी मिलता है, जितना पैसा रहता है रेट जो गवर्नमेंट का 266 रुपये उसी रेट में मिलता है। बिचौलिया के पास में कुछ और अतिरिक्त सामान लेना पड़ता है, जैसे नैनो यूरिया हो गया या तो कोई और चीज़ लेना है, आपको यूरिया के साथ अनिवार्य दिया जाता है। ये जी हाँ। तो यहाँ पर नैनो यूरिया की एक्सपायरी की दवाई जो है खाद जो है वितरण किया जा रहा है, क्या जानकारी मिला आपको, कितने किसानों को वितरण किया गया? इस पर अभी यहाँ पर हम यूरिया दे रहे हैं शासन के रेट पर 266.50 में किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में हम किसानों को समझा के नैनो यूरिया हम स्टार्ट किए थे बांटना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ किसानों को यहाँ पर नैनो यूरिया जो है एक्सपायरी मिला है। तो मैं उन किसानों को आश्वस्त किया हूँ, मेरे पास सूची भी आया है। मैं इस कृषि केंद्र को बोला भी हूँ कि आपने एक्सपायरी कैसे बांटा। तो उन किसानों को हम पुनः नया नैनो यूरिया उपलब्ध करवाने वाले हैं। उसकी सूची है मेरे पास, मैं मंगा लिया हूँ सूची, और इन किसानों को हम उपलब्ध कराने वाले हैं। अभी यूरिया खाद जो जब्त करके किसानों को वितरण किया जा रहा है, लेकिन नैनो यूरिया का जो खाद एक्सपायरी डेट जो मिला, क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, उसको हम नोटिस देंगे। मैं अभी नोटिस दूंगा इनको, कोठारी कृषि केंद्र को, और वो फिर अपना स्पष्टीकरण दे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया है। ये भी सामने आ रहा है, सब किसानों को खाद सोसाइटी में नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है और कौन सा खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है? अभी हमारे यहाँ डोंडी ब्लॉक में सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास तो है पर्याप्त मात्रा में सभी सोसाइटियों में, और जो रोपा लगाने वाले किसान हैं उनको सिंगल सुपर फास्फेट हम रिकमेंड भी कर रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारे मैदानी अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हम प्रचार करवा रहे हैं। और यूरिया जो है जैसे जैसे बालोद में रेक आ रहा है वैसे वैसे किसानों को उपलब्ध किया जा रहा है। आज ही मुझे पता चला है कि 2-3 सोसाइटियों में यूरिया आया है। डोंडी सोसाइटी में जैसे यूरिया आया है आज। मेरा नाम पवन कुमार यदु है, मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हूँ डोंडी। और एक चीज़ और बताइए सर, यहाँ पर यूरिया जो जब्त किया गया, कितना जो है बोरे यहाँ पर जब्त किया गया? यहाँ पर 27 टन यूरिया हमने प्रतिबंध किया था, विक्रय प्रतिबंध था, और माननीय उप संचालक कृषि महोदय के निर्देश पर हमने इसको किसानों को वितरण करवाया है।
मतलब यहाँ पर एक्सपायरी जो नैनो यूरिया बेचा जा रहा था, कितने किसानों को बेचा गया और किस तरह का मामला सामने आया? इसमें क्या है, पूरे ना 150 किसानों को ना एक्सपायरी वाला यूरिया बेचा गया। इसको ना देखने के बाद में हम लोग ना उसका शिकायत किए। उसके बाद में ना अधिकारी कर्मचारी आए कृषि विभाग के, और वही लोग दे रहे थे, और उन्हीं के निगरानी में ना ये चीज़ ना वितरण हो रहा था। तो क्या माना जाए, किसानों के साथ मिली भगत है अधिकारियों की? पूरा मिली भगत है सर। इसमें जैसे मान के चलो ना, एक छोटा सा ये कृषि केंद्र है जहाँ ना ये लोग छापा मार के ना इनका वो किए हैं। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ डोंडी में ना बहुत बड़े ना बहुत ज़्यादा ना कृषि केंद्र है, उनमें ना हज़ारों बोरी ना यूरिया ना स्टॉक में है। उनकी जगह क्यों नहीं मान रही है? उनकी जगह भी छापेमारी होनी चाहिए, और वहाँ से किसानों को ना सरकारी रेट में ना किसानों को ना यूरिया मिलना चाहिए। सोसाइटी की क्या स्थिति है खाद की? सोसाइटी में ना यूरिया ना अभी तक आया नहीं है, और ना स्टॉक में ये लोग भर चुके हैं। तो क्या माना जाए, किसानों के साथ खाद पहुँच रहे हैं और वहाँ नहीं पहुँच रहे? भाई इसमें ना अधिकारी कर्मचारी की ही मनमानी है। जैसे मान के चलो यहाँ ना प्राइवेट कृषि केंद्र में ना यूरिया पहुँच रहा है और सोसाइटी में भी पहुँच रहा है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। भाई लापरवाही ये चीज़ है कि भाई जो चीज़ ना प्राइवेट कृषि केंद्र में भेजा जा रहा है उसको ना कृषि सोसाइटी में भेजना चाहिए। क्या आपके द्वारा को शिकायत किया जाएगा कि आप पत्र से जुड़े पत्रकारी? क्या इस मामले को लेकर आपके द्वारा शिकायत किया जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, इसके मामले में ना किसान संघ के द्वारा ना बिल्कुल इसके बारे में हम लोग ना एसडीएम सर के नाम पर ज्ञापन हम लोग ना तहसीलदार के नाम से देंगे। बालोद से संजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।